आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हेलो सहेली कार्यक्रम का कीजिए बस थोड़ा सा। आप सुन रहे हैं विविध भारती। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। सभी सखियों को मंश्री वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सावन मनभावन मौसम जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन झूम के गाता इटलाता सबको अपने रंगों में रंग देता है, अपने साथ लाता है उमंग उत्साह से भरे पर्व, तीज त्योहार, हरियाली तीज, कजरी तीज और प्रेम का बंधन रक्षा बंधन, जिसमें बसी होती है भाई बहन के प्यार की सुगंध। सावन में झूला झूलना, कजरी गीतों के मीठी तान। सावन में लगते हैं मेले जहां जाते नहीं हम अकेले। संग होती हैं सखियां सहेलियां, यादों वादों और मायके जाने का मौसम जहां से जुड़ी बचपन की हर याद ताजा हो जाती है। बहनों के सजने संवरने श्रृंगार करने का मौसम। आप इस मौसम में क्या खास तैयारी करती हैं और क्या करती हैं मेलों से खरीदारी? हेलो सहेली में अपनी यादों को साझा कीजिए हमारे साथ। फोन की घंटी बज उठी और देखते हैं कौन सी सखी होंगी जो करेंगी हमसे आज अपने मन की बात। हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते। नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? मैं बियामा मुल्ला बात कर रही हूँ मैडम। जी। बेलगाम जिला, गोकाक तालुक, जी, गांव कुंदरगी से। जी। और मैं कर्नाटका से बात कर रही हूँ मैडम। अरे वाह, आप कर्नाटका से बात कर रही हैं। वहाँ की तो बहुत खास बात है, वहाँ पर बहुत घूमने वाली जगह है, बहुत अच्छी सी जगह है ना वहाँ पर? बहुत अच्छी है मैडम, हरियाली वगैरह बहुत है यहाँ। आप आएंगी तो बहुत मजा आएगा। आपको क्या क्या अच्छा लगता है वहाँ पर कर्नाटक की खास चीजों को घूमना देखना? यहाँ गार्डन वगैरह है ना मैडम, वो हिड़कल बोल के गांव है जी। और बेलगाम भी हमारा बहुत अच्छा है। वहाँ हम घूमने जाते हैं साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा। जी। दिया जी, देखिए ना, सावन का जो मौसम चल रहा है, सावन आ गया है, झूमकर इठलाता बलखाता। तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो हमें बताइए, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। सावन की यादें मैडम बहुत अच्छा है, बरसात है, रिमझिम बारिश है। और सावन में झूला झूलना, ये कैसा लगता है आपको? बहुत मजा आता है मैडम। हमारे इधर मेला लगता था ना मैडम साल में 1 बार। हाँ जी। तो हम अपने सखियों के साथ झूला झूलते थे। अच्छा। और बहुत मजा आता था जी। अच्छा, मेले में आप जब जाती हैं ना, सावन के जो मेले होते हैं, वहाँ पर क्या क्या चीजें खरीदती हैं? वहाँ मैडम मैं और मेरी कानों में की बाली और मेरा मेकअप का सामान। अच्छा दिया जी, आप बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी? मैं रंग फिल्म से सुनना पसंद करूंगी मैडम, तुम्हें देखे मेरी आंखें। चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? हेलो सहेली, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, बताइए आपका क्या नाम है? मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ। कहाँ से? झील, धनोरा, जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से। बहुत प्यारा सा नाम है पूनम जी आपका। बिल्कुल, आपकी आवाज भी इतनी मीठी है कि लग रहा है कि पूरी चांदनी बिखर गई है हमारे प्रोग्राम में। जी, थैंक यू मैडम जी। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा बोला आपने। तो देखिए, सावन का जो ये प्यारा सा मौसम चल रहा है, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो हमें बताइए। जैसे सावन महीना हो गया आ गया तो मैडम जी आपको त्योहार वर्ष जो है वो सब तैयारियां कर रहे हैं हम लोग। अभी तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही सावन आ जाता है तो एक मन में उमंग और तरंग आ जाता है मैडम जी। एक खुशी सी छा जाती है सभी के दिलो दिमाग में और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? फिल्म का नाम है मंजिल जी। उसमें लता मंगेशकर जी का गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा गीत है मेरे। यदि आप इजाजत दे तो थोड़ा मैं गुनगुना सकती हूँ। बिल्कुल, आप गा के सुनाइए। सावन
सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, ला 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 ला। लगी मैडम जी। बहुत प्यारा सा आपने गीत गाया। तो चलिए आपको सुनवाते हैं पूनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? मैं अंबिका विजय मारवाड़ी बोल रही हूँ। मैं शिरपुर जैन से बोल रही हूँ। अंबिका जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं? हाँ। अंबिका जी, आपके और क्या क्या शौक हैं? मैं रसोड़ा चलाती दीदी। ये क्या होता है? रसोड़ा चलाती, उसे खाना पकाना, रोटी पकाती। अच्छा। दाल सब्जी चावल खाने को 10-20 आदमी आते खाने को। जी जी जी। तो वो चलाती। अच्छा, तो आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरा बेटा, मैं, 3 जन है। हम बेटी की शादी हो गई। अच्छा, ये बताइए कि आप कभी मेले घूमने गई हैं? मेले घूमने में जाती ना, वो नांदेड़ जाती। अंबिका जी, ये बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी? चंदा मामा से प्यारा वो करते हुए पिक्चर में का। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। समय हो चला सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? हेलो सहेली, हम इंदौर से बोल रहे हैं, शीतल भाटी। शीतल जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शीतल जी, क्या आपने कभी सावन के मेलों को जा करके देखा है? जी जी बिल्कुल देखा है, पर अभी नहीं। जैसे हम छोटे छोटे थे, हमारी मम्मी वगैरह हमको मेले में ले जाया करती थी। सावन के यहाँ पर झूले डलते थे, सावन के, जो आज भी डलते हैं, पर अभी काफी टाइम से हमने देखा नहीं है। और जो पहले डलते थे उस प्रकार के अब नहीं डलते। तो आप झूलती थी झूला? जी जी, मैं बहुत छोटी थी। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए और आप क्या करती हैं, क्या शौक हैं आपके? जी, मैं तो अभी फादर का बिजनेस है, वो संभालते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटा रही हैं और बचपन की यादें भी आपने थोड़ी सी बताई हैं। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी? आज हमारी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहेंगे हम, आया सावन झूम के। चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए। हेलो, मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ, प्रगति मुड़े। प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। बताइए आप क्या करती हैं? मैं गृहिणी हूँ। गृहिणी हैं, तो गृहिणी हैं तो इसमें बहुत सारे काम भी होते हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं गृहिणी होने में। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कि सबसे पहले हम कौन सा घर में काम कर लें? काम हम तो सभी रोज करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, वो तो करते ही है। जी, अच्छा ये बताइए प्रगति जी, जैसे सावन का जो महीना चल रहा है, तो आपको किस रंग की साड़ियाँ पहनना पसंद है, खासकर सावन के मौसम में? सावन के मौसम में हरी। हरी, वाह क्या बात है। यानी कि हरी साड़ी, हरी हरी मेहंदी हाथों में लगाती होंगी, हरी चूड़ियाँ, है ना, बालों में गजरा। हाँ। किस तरह के फूलों का गजरा आपको अच्छा लगता है बालों में लगाना? मोगरा। क्या बात है, मोगरे की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है ना? हाँ। और आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं? गुलाब, मोगरा, जाई, जुई। क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है सखी सहेली जो है आज मोगरे के फूलों से महक गया है ना प्रगति जी? हाँ। अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी? हम आपके है कौन में से हम आपके है कौन, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी। क्या बात है, तो चलिए प्रगति जी हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, हम आपके हैं कौन। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए। शांति बाई बोल रही हूँ, भोपाल से। सहेली शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। ये बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं, उसके कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं? सब प्रोग्राम अच्छा लगता है, जो भी आता है ना वो सब अच्छा लगता है। अच्छा शांति जी, हम बात करने वाले हैं सावन के बारे में। ये बताइए कि बचपन में आपने कभी झूला झूला? हाँ, झूला ना जी, बहुत झूला झूला बचपन में, तो इतना झूला झूला के वो बता ही नहीं सकते। आपने अपनी सखियों के साथ जब झूला झूला तो उसकी कुछ यादें हो तो बताइए आप मुझे। बहुत अच्छा लगता था, सखियों के साथ रहती थी, हर चीज की नॉलेज होती थी,
और बहुत साथ में रहती थी, ऐसा लगता था कि जीवन भर साथ में रहे तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, सखियों का साथ ऐसा होता ही है कि हम साथ में रहें। अच्छा, मेले में बहुत सारी दिखती ना चीजें कि हरी हरी चूड़ियां, लाल हरी चूड़ियां दिखती हैं, है ना? दिखती थी ना, जो पसंद आती थी हरी चूड़ी ज्यादा पहनते थे, क्यों हरी हरी टाइम रहती है ना जी, तो हरियाली में वही अच्छी लगती थी। अच्छा, ये बताइए शांति जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी? झिलमिल सितारों का आंगन होगा, यही मेरे को गाना सुनना है। शांति जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। सखियों से बातें करने आ गई है मंजरी वर्मा। कार्यक्रम चल रहा है हेलो सहेली। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए। हेलो सहेली, मैं सुचिका सुमेत नटानी बोल रही हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। सुचिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। नमस्कार, कैसा लग रहा है? आपने आज फोन लगाया है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका प्रोग्राम सुनती भी रहती हूँ और बहुत प्यारी प्यारी बातें, मीठी बातें, कुछ यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी जी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप रेडियो बहुत ध्यान से सुनती हैं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बचपन की आदत है ना, हम लोग 1970s वाले हैं ना। क्या बात है, मतलब 1970s की तो बहुत प्यारी प्यारी सी यादें भी होंगी आपकी। बिल्कुल, रेडियो तो उस टाइम के ऐसा है कि स्कूल सुबह विविध भारती से पूरा सुनना और स्कूल जाना, वापस आना, अलग अलग पिक्चरों का गाना सुनना, रात तक देखना, और वो लाइव क्रिकेट मैच का जो टेलीकास्ट होता था, 26 जनवरी का परेड जी। तो एक बहुत प्यारी, मतलब एक अटैचमेंट तरीके का है रेडियो से जी। तो बहुत अच्छी सी यादें आपने साझा करी। और ये बताइए कि सुचिका जी, हम बात करने वाले हैं आज सावन के बारे में कि सावन का जो मौसम चल रहा है, तो इसमें आप क्या क्या खास तरह से करती हैं घर में तैयारियां, और जो सावन के जो मेले लगते हैं ना, उनको देखा है आपने कभी जा करके? बिल्कुल बिल्कुल, गुड़िया का मेला तो बचपन में, मतलब ये तो हमारे घर के बाहर ही, हम लखनऊ के बिलोंग करते हैं, नरही से जी। तो बहुत बड़ा हमारे घर के बाहर ही गुड़िया का मेला लगता है और वो अनरसी की गोली तो मतलब बचपन को तरोताजा कर देती है। आज भी बिल्कुल सब कुछ नया नया लगता है। और वो झूले, पेंगे, मिट्टी के खिलौने, सौंधी सौंधी खुशबू और मेरे बाबा का चीजें लाना जी। क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में से है जी। तो बहुत मजा आता था, इतने भाई बहन, वो बात ही अलग है। छत पे सोना, बारिश में खेलना, क्या अलग ही मजा है वो। और सावन में जो झूला झूलते हैं उसकी भी बड़ी यादें, जब पैंग दिया जाता है, पैंग दे देकर झूलते हैं। तो आपने कभी इस तरह के झूलों को झूला है कि पैंग दी हो आपने भर भर के? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा पार्क होता था। हम लोग जितनी भी सहेलियां होती थी झूला लगाते थे और बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, उसको फूलों से सजाकर और एक एक करके पेंग लगाते थे इस तरीके से। और भीड़ बाहर होती थी, मम्मी, मेरी माँ लोग, चाची लोग, उन लोग सब हरी हरी चूड़ियाँ और साड़ी तैयार, और सब सावन का सेज हरा लाल, मतलब एक अलग ही छवि उभर के आती है। क्या बात है, आपने इतनी अच्छी सी बातें करी। जो सावन के झूले की बात करी आपने कि फूलों से सजा होता था, तो बिल्कुल राधा और कृष्ण का वो झूला याद आ गया है ना। कुछ कुछ वैसे ही हम लोग करते थे एक्चुअली। सारी बदमाश लड़की लड़कियां सब भाई बहन मिलके, मोहल्लों के बच्चे जो खेलते थे, क्योंकि तब तो ये गैजेट्स और ये सब तो होता नहीं था। तो वही आनंद, और कि आज शाम को मिलेंगे तो आज। और सावन में जो ब्रेक होता था, हम लोग की छुट्टियां भी होती थी, तो बहुत मजा। और रेनी डे तो शायद आपने भी एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, हमने भी एंजॉय किया है रेनी डे का। बिल्कुल, तो बहुत, मतलब आपने ऐसा टॉपिक लिया है कि मैं तो बोलती ही जा सकती हूँ। अच्छा भी लग रहा है कि आप इतनी सारी बातें, इतनी यादें ताजा कर रही हैं। तो जो सावन में बहुत सारे त्योहार होते हैं, हरियाली तीज, कद्री तीज, और बाद में रक्षाबंधन आता है, तो भाई बहन से जुड़ा ये प्यारा सा त्योहार होता है। तो आप क्या तैयारी करती हैं? अभी से तैयारी करेंगी या जब रक्षाबंधन आएगा उसके पहले, कुछ दिन पहले तैयारी करेंगी? अपने हाथ से राखी बनाएंगी भाई के लिए या खरीदेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमारे जॉइंट फैमिली में कजन शब्द बोलना मना है, मतलब हमने कभी यूज नहीं किया। तो हम लोग
टोटल 13 भाई बहने हैं। क्या बात है। और आप सोच नहीं सकते, और मेरी एक लौती बुआ होती थी, वो दिल्ली से आती थी, पूरा पकवान बनता था मतलब, और हम लोग सब साड़ी पहनते थे और खाना बनता था, पूरा सजाया जाता था। राखियां हमने रेशम के धागों से, वो गाना नहीं है रेशम के धागों से, हाँ जी, तो उसी में प्यार पिरो के भाइयों के लिए हम सारी बहनें बनाते थे राखियां। और हमारे जो सबसे बड़े ताऊजी थी वो कंपटीशन करते थे कि किसका बेस्ट राखी होगा, तो उसको प्राइज मिलता था। क्या बात है। हम लोग एक डाइनिंग टेबल के ऊपर मिनी कॉन्सर्ट भी करते थे। आप यकीन नहीं करोगे, डांस होता था, प्रोग्राम होता था, बच्चों हम लोग सारे जो चिल्लड़ पार्टी होते थे। क्या बात है। यानी कि बचपन की आपने इतनी सारी यादें ताजा करने की मेरी भी यादें ताजा हो गई है। अच्छा सा माहौल बन जाता है जब सब लोग एक साथ होते हैं परिवार में। जब बड़ा परिवार होता है तो उसकी रौनक ही अलग होती है। बहुत बहुत मजा आता था, क्योंकि हमारे बाबा लोग 7 भाई और 1 बहन, तो आप सोच सकती है क्या धमाल होता होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, क्योंकि आजकल तो परिवार सिमटते से जा रहे हैं, छोटे से होते जा रहे हैं। सुचिका जी, ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में ससुराल में सास ससुर हैं जी, और देवर देवरानी, उन लोग अभी दिल्ली में, मतलब वो भी गाजियाबाद की तरफ ही रहते हैं। तो बस हम लोग 4-5 जो ना, मेरा बेटा है वो अभी लॉ कर चुका है, अभी हाल ही में कृपा है ठाकुर जी की नौकरी पे लगा है। क्या बात है। बस छोटा सा प्यारा सा परिवार है। बहुत अच्छा लगा सुन करके। अच्छा बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी? मैं सावन के महीने में सजना को याद न करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल आप याद कीजिए। तो सजना भी है और उनके लिए निखरना भी है जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको अनुरोध करूंगी, सजना है मुझे साजन के लिए, ये वाला गाना आप चला दीजिए। सजना है मुझे सजना के लिए, फिल्म सौदागर का ये गाना। तो चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। आप ऐसे ही अपने सजना के लिए सजती संवरती रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? हेलो सहेली, मैं अर्चना गुप्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। अर्चना जी, आपने हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपका फोन लगा? अरे आपको तो मैं जनवरी से ट्राई कर रही हूँ। मैं सोची थी मैं विश करूंगी हैप्पी न्यू ईयर जी। उससे करते करते सावन आ गया, अब तो पलता मिल ही गया। मिल गई ना। तो देखिए सावन चल रहा है ना, तो पहले तो हम लोग एक दूसरे को सावन की ही शुभकामनाएं देते हैं, है ना? आपको भी। जी जी। तो अर्चना जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो सावन की। जिंदगी हरी भरी रहे आपकी। जी अर्चना जी, ऐसी ही बहुत प्यारी सी शुभकामनाएं आपने मुझे दी, और हम भी देना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में हरी भरी खुशियां, रंग बिखेरे तरह तरह के, और बहुत सुखमय जीवन हो आपका। बताइए अर्चना जी, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं हाउस वाइफ हूँ और घर से मैं थोड़ा सा मिक्सचर, नमकीन और गुजिया इसका काम करती हूँ। अच्छा, जो बहुत अच्छा चलता है। बहुत अभी फेस्टिव सीजन है ना, तो अभी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ये रक्षाबंधन से शुरू होकर दिवाली तक मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, बाकी समय तो चलता ही है, बट अभी त्योहार बहुत ज्यादा रहते हैं ना, तो स्पेशली गुजिया का मेरा बहुत डिमांड रहता है। अच्छा, तो गुजिया आप किस तरह की बनाती हैं? सूजी की या मावे की? नहीं, मावे की। उसमें कुछ भी मिलाती नहीं है? सूजी भी नहीं मिलाती ना? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शक्कर, मावा और ड्राई फ्रूट्स रहता है। क्या बात है। जो आप नमकीन बनाती हैं उसमें कौन सी खास नमकीन आप बनाती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है और सबसे ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं? चाकोली है, वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट रहता है जी। तो वो बहुत ज्यादा चलता है, पसंद किया जाता है। ये खाना जो बनाने का शौक है, ये आपको बचपन से था या बाद में आपको हुआ? अरे नहीं, मैं तो किस उम्र से खाना बना रही हूँ मेरे को ये भी नहीं मालूम। मेरी मम्मी बचपन से ही काम करवाती थी, तो वो आदत पड़ गया था, और खाना खाने का शौक और बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो वो फिर हमारी हॉबी बन गई। क्या बात है। यानी देखिए, बड़े हो गए हैं उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया है, और भगवान की दया है कि बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, माता पिता का जो भी सिखाया हुआ होता है ना काम, बच्चों को जो बचपन में सिखाते हैं, वो अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि शादी होगी दूसरे घर जाएंगी तो वहां पर उनको किसी काम में दिक्कत ना हो। तो देखिए, उनका जो सिखाया हुआ था आपको हुनर, वो आज आपके काम आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, काम आ रहा है ये चीज। तो आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा दी? नहीं, बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं, पर हाँ अभी जैसे गुजिया का टाइम है तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उसमें जब तक 2-3 लोग नहीं लगेंगे ना तो नहीं हो पाता। एक दिन में 10 किलो 15 किलो बनाना रहता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, 2 लेडीज भी हैं, तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं।
क्या बात है, यानी सावन में आपने गुझियों की याद दिला दी। महक हमारे यहाँ तक आ गई है उड़ करके। अर्चना जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग की आवाज इतनी मीठी लगती है ना जी कि मैं क्या बोलूं, ये पूछिए मत। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए अर्चना जी, सावन की कौन कौन सी यादें हैं जो आप मुझे बताना चाहेंगी? ऐसे तो बहुत सारी हैं, पर हमको अपने शादी के बाद का पहला सावन याद है, जब मैं मायके गई थी, अपने हाथ से भाई को राखी बांधी थी। 30 साल शादी को हो गए, उसके बाद ये चांस दोबारा नहीं मिला, तो वो यादगार रहा है मेरे लिए। जी, आप फिर से वापस अपने मायके जाइए और अपनी यादों को फिर से ताजा कीजिए, तो वो बहुत ही अच्छी सी यादें होती हैं, है ना? वो यादें होती हैं, पर अभी बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को देखना है तो हो नहीं पाता है। जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं ये चीज। तो सावन में जब मेले लगते हैं, वो मेले आपने जाकर देखे हैं? बहुत देखे हैं, बहुत मजा आता है। उसके लिए तो स्पेशली समय निकालती हूँ कि नहीं मेरे को जाना है। उसमें जाने से ऐसा लगता है मेरा बचपना आ गया वापिस। और वहाँ पर और कुछ नहीं रहता था, तो मेला देखना है, कोई भी मेला लगाओ, कहीं भी लगाओ, तो जाना है देखने, मेला देखने जाना है, प्रदर्शनी देखने जाना है। वो जो झूले वगैरह रहते थे, झूलने का जो आनंद आता था ना, वो सब चीजें तो अब याद करके ही रह जाते हैं, पर लगता है तो मैं तो जरूर जाती हूँ। अच्छा, मेले में जो दुकानें लगती है, वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं जो घरों में उपयोग की जाती। बच्चों के खिलौने होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, हार माले चूड़ियां सब होती हैं। तो आप उनमें से क्या क्या चीजें ज्यादा खरीदा करती थी उस समय? मैं किचन का सामान ज्यादा देखती थी, ध्यान उसी पे ज्यादा जाता था। क्या बात है, हम समझ सकते हैं कि आपका शौक बचपन से जो किचन में आपने काम किया है। तो हाँ जी, क्या है क्या नहीं है, अच्छा इस बार ये चीज नया आया है, पकड़कर वो जो पहले तो बड़े बड़े हम लोग के यहाँ अदरक वगैरह घिसने वाले आते थे, अब ये छोटे छोटे मिलने लगे, तो वो सारी चीजें जैसे मेले में दिखती थी ना, तो तुरंत खरीदते थे। और अभी भी किसी भी मेले में जाएंगे तो कुछ मैं नहीं देखूंगी, सबसे पहले गुजिया का सांचा ढूंढती हूँ। क्या बात है, यानी डिजाइनर सांचे आप ढूंढती हैं गुजिया बनाने के लिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा ध्यान उसी पे जाता है। बड़ा अच्छा लगा अर्चना जी, आपसे बातें करके खूब सारी यादें ताजा हो गई। तो चलिए बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी? बरसात मूवी का बरसात में हमसे मिले तुम, सजन तुमसे मिले हम बरसात में। बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने चुना है मौसम के अनुरूप। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा। हेलो सहेली, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है? अपना नाम बताइए। हेलो सहेली, मैं पूनम जैन बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए पूनम जी, आपके कौन कौन से शौक हैं? म्यूजिक मेरा सबसे पहला शौक है। मुझे गाने गाना सुनना बहुत पसंद है, साथ में मुझे कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। क्या बात है। और पूनम जी, आपको रेडियो सुनना पसंद है? जी बिल्कुल, बहुत पसंद है। और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 2 बेटे हैं, दोनों लॉयर हैं। मेरे हस्बैंड और बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, एक बिटिया है, डॉटर इन लॉ। जी, क्या बात है। पूनम जी, ये बताइए, जो सावन का महीना है, इसकी यादें आपके जीवन में किस तरह से जुड़ी हुई हैं? सावन का महीना मेरे लिए सिर्फ महीना नहीं है, ये भावनाओं का त्योहार है। चारों तरफ हरियाली, झूले, मेहंदी, गीत और भगवान शिव की भक्ति। सावन के आते ही मन में उमंग भर जाती है। जैसे अब तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले सावन में हमेशा प्रेयर जाती थी, वहाँ पर सबके साथ, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता था। और जयपुर में किस तरह से सावन आप सभी सखियां मिलकर के बनाती हैं? सावन का महत्व तो झूले की तरह है, झूला सावन की पहचान है। कहते हैं ना, झूला झूलने से मन हल्का होता है, प्रकृति से जुड़ाव होता है। पेड़ों पर रंगीन झूले और उन पर सहेलियों के साथ गाना, यही तो सावन की खूबसूरती है। और वहाँ की क्या खास डिश होती है जयपुर की? खरीद के तो जैसे हम घेवर लाते हैं, यहाँ के फेमस है सावन में घेवर और गुलाब जामुन, पूरे खीरी बनती है, और घर में हम दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। सावन मतलब दाल बाटी चूरमा का बहुत है जयपुर के अंदर ना, दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस। दाल बाटी चूरमा जो है, जो बाटी होती है, वो तो कई तरह की बनती है ना? हाँ, मसाले वाली बाटी बनती है, आलू की बाटी बनती है, सादा बाटी बनती है। जी, और मेवे वाली बाटी भी तो बनती है वहाँ पर? हाँ बिल्कुल, अंदर ड्राई फ्रूट डाल के, मेवा डाल के वो भी बनती है। जी पूनम जी, आपने कभी वहाँ पर जो मेले लगते हैं, वहाँ पर जाके आपने देखा, एंजॉय किया सखियों संग? जी बिल्कुल, यहाँ पर जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है जी, और भव्य सवारी निकलती है, बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह। तो उसको हम देखने जाते हैं सिटी में। क्या बात है, उसकी खूबसूरती देखते बनती होगी, है ना?
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताइए पूनम जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी? ये गीत सुना दीजिए, अब के सजन सावन में, ये मुझे बहुत पसंद है। पूनम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद आकर उड़ गया और दे गया बहुत सारी यादें। चलते चलते आपको बता देते हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से 12 बजे तक रिकॉर्डिंग होती है। प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे हेलो सहेली कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली कार्यक्रम। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 40024662। मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 40024662, एसटीडी 022। अब इसका दूसरा नंबर भी नोट कीजिए। फोन नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 28670288, एसटीडी कोड है 022। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। और जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली।